बेस्ट ह्यूमैनिटी, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बच्चों में बहुत क्रेज़ है। पिछले 10 वर्षों से इनके पास कोई आया ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो इनके टैलेंट को टीवी के माध्यम से कोई अच्छे किसी प्रोग्राम में इन बच्चों को चांस मिले। प्रदीप सर फिल्म बनाने वाले हैं आवाज़, उसमें आपको मौका मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर। प्रदीप सर ने हमसे सबको डांस करवाया, मतलब ड्राइंग करवाई, देखा कि हमारे में हुनर है तो हमें सबको फिल्म में ले रहे हैं, आवाज़ फिल्म बना रहे हो। माध्यम बनेंगे इस बात के लिए कि टैलेंट है, अगर टैलेंट है तो इनको राइट प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है। फिल्म, म्यूज़िक वीडियोस बना, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म, ये सब काम कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई गरीब तबके का बच्चा है या जिनके पास फाइनेंशियल इतना फंड नहीं है, एक म्यूज़िक वीडियो लगाने के लिए 5 से लेके 50 लाख रुपए तक खर्चा हो जाता है, करोड़ के वीडियोस बन जा रहे हैं फिल्मों के, तो ये बच्चे कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। उसमें एक आवाज़ में आपको, अभी मधुर आवाज़ है, बहुत सुरीला बच्चा है, जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि धनास के अंदर कितना टैलेंट है। मेरे साथ के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परख न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त बिट्टू राणा और हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मशहूर डायरेक्टर प्रदीप ढल जी, जो आज धनास में बच्चों को परखने के लिए आए हैं। एक तरह से कहें तो उनका टैलेंट परखने के लिए आए, बच्चों के अंदर जो टैलेंट है। रिहेबिलिटेशन कॉलोनी ये मानी जाती है, पूर्णवास के तहत यहाँ पे लोगों को मकान मिला और गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सर, स्वागत है आपका पहले तो परख न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार। परख चैनल के सभी जो देखने वाले हैं, मैं अपनी तरफ से, प्रदीप ढल की तरफ से सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पूछिए भाई साहब, क्या पूछना चाहते हैं? सर, जो आप डायरेक्टर हैं, काफ़ी फिल्में भी आपने की हैं, बहुत से सीरियल्स, बहुत सी वीडियोस बनाई हैं आपने, क्या लगा आपको, क्यों लगा ऐसा कि गरीब बस्ती, गरीब इलाके में आके जो बच्चों के अंदर आप टैलेंट ढूंढ रहे हैं? मैं पिछले 2-2.5 महीने से एक फ़िल्म पे, स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। उस टेली फिल्म को पिक्चराइज़ करने के लिए हम स्लम एरियाज़ के जो आर्टिस्ट हैं उनको ढूंढ रहे थे। तो उस वक्त तो ये चुनाव का कोई माहौल भी नहीं था, तो तब मेरी मुलाकात, जब मैं इस धनास कॉलोनी में आया, मेरी मुलाकात हुई लव कुमार जी के साथ। तो लव कुमार जी के थ्रू जब हमारे उनके साथ विचार हुए तो उन्होंने हमारे इंट्रोडक्शन यहाँ के कैंडिडेट हैं धीरज कुमार जी से बात करवाई। धीरज कुमार कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 15 हैं, तो कांग्रेस की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फिर हमारा विचार बना कि इलेक्शन का दौर है और हम लोग तो फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर हैं, तो फिर हमने अपने विचार रखे कि ऐसे मैं कुछ बच्चों को लेके यहाँ के जो स्लम एरियाज़ के हैं उनके ऊपर फिल्म बनाना चाह रहे हैं। टेली फिल्म है जिसका नाम है आवाज़। तब लव कुमार जी के द्वारा जब धीरज जी से मुलाकात हुई तो धीरज जी 5 नंबर कॉलोनी में पैदा हुए थे। 5 नंबर कॉलोनी जब उठकर और बड़े शायद 4 नंबर कॉलोनी ऐसे कुछ थे रिहेबिलिटेशन के लिए, जब उन लोगों को ये मकान मिले तब वहाँ के जो जितने भी लोग थे वो उठकर यहाँ पे आए। तब धीरज जी से पता लगा कि जब वो बचपन में ऐसा मौका ढूंढते कि कोई डांस का प्रोग्राम हो, कोई एक्टिंग का हो, तो उनके खुद के शौक़ थे, वो मर गए। उनके विचार सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सर, मैं यहाँ पर अपनी कॉलोनी के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उनका फिर हमें साथ मिला उस टेली फिल्म के लिए। तो मैंने कहा, हम लोग तो फिल्म बना रहे हैं, अगर आप हमें परमिशन दें, अगर आपके बच्चे और यहाँ के जो निवासी हैं अगर एक्टिंग में करना चाहें तो हम बाहर से आर्टिस्ट नहीं लेंगे, आपके यहाँ से ही आर्टिस्टों को चुनते हैं। तब ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमारे एक दोस्त हैं लव कुमार जी और उनके एक बहुत ख़ास मित्र हैं जिनका नाम है अजय कुमार। ये बात अजय कुमार जी के साथ पहुँची तो उन्होंने पूछा कि आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ से आर्टिस्ट मिल जाएंगे, कोई सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में हो और फिल्म में काम करना चाहते हो। तब लव कुमार जी ने कहा कि ठीक है, ये हमारे अजय कुमार जी हैं। तो अजय कुमार जी ने बढ़ चढ़कर हमारे साथ ये कहा कि भाई साहब, अगर कोई खर्चा भी हो रहा है तो
हम वो खर्चा भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे बच्चों को ही दीजिए। पहले कुछ बॉलीवुड और बॉलीवुड के 4 एक्ट्रेस, बड़े एक्ट्रेस को हम ले रहे थे इस फिल्म में। फिर इनसे मिलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब 2 आर्टिस्ट बड़े ले रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, और बाकी जितने भी कास्ट है वो सब हम धनास से ले रहे हैं। किस तरह का टैलेंट आपको यहाँ के लोगों में देखने के लिए मिला? एक्टिंग का, डांसिंग का या सिंगिंग का? सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लगा आपको? बेस्ट ह्यूमैनिटी के इंसान बहुत अच्छे हैं, बच्चों में बहुत क्रेज़ है। पिछले 10 वर्षों से इनके पास कोई आया ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो इनके टैलेंट को टीवी के माध्यम से कोई अच्छे किसी प्रोग्राम में इन बच्चों को चांस मिले। होता है कि जब ऐसे कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं तो बड़े से बड़े और सेक्टरों में या पहुंचवार जो लोग होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्लम एरियाज़ में ये लोग आते नहीं। फिर मुझे यहाँ के सुनने को मिला कि कुछ बड़े नेता इनको ये कहते थे यहाँ स्मेल बहुत है, गंदगी बहुत है, बेकार है, मतलब। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने इंसान के रूप में भेजा है, जात पात से ऊपर है, और अगर ऐसी भावना रखते हैं तो फिर तरक्की कैसे करेगा हमारा मुल्क? वो लोग बढ़ चढ़ कर कैसे हिस्सा लेंगे? ऐसे तो फिर आने वाली जो जनरेशन, उनके खाओ बीच में टूट के रह जाएंगे, वो अपने विचार फिर भी नहीं कर पाएंगे, ये सिलसिला ख़त्म कैसे होगा? तो धीरज से मिलने के बाद अजय कुमार जी जो अब प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ, जो भी छोटी मोटी हेल्प है, मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त अजय कुमार जी। सर कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। दोस्तों, धनास में आके आपको? धनास में अच्छा लगा, बच्चे बहुत अच्छे क्रेजी हैं। इन्होंने धनास टैलेंट शुरू किया प्रदीप जी ने सलाह करके, तो बहुत बच्चों को क्रेज है बहुत ज़्यादा इसका, तो बहुत अच्छा लगा हमें बच्चों से मिलके। बहुत अच्छा टैलेंट है बच्चों में, निकालेंगे बच्चे कुछ यहाँ से, हम फिल्म बनाएंगे टैली, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बनाएंगे। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि फ़िल्म बनाई जाएगी, और काफ़ी बच्चों को आपने जो लोग हैं उनको बताया भी होगा भी हम फिल्म बनाएंगे आप लोगों को लेके, तो काफ़ी क्रेज़ भी होगा उनका, तो उनके मन में ये भी विचार भी चल रहा होगा कि कब बनेगी, कब शूटिंग शुरू होगी, कब हम लोग कैमरे के सामने आएंगे। तो कब तक आपका विचार है शूट शुरू करने? वो काम ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया। पहले हम लोगों ने बच्चों को चुनने के लिए एक टैलेंट हंट चलाया जिसका नाम रखा धनास टैलेंट हंट। तो मेरे साथ एसोसिएट डायरेक्टर हैं राजेश चौहान जी, वो बहुत अच्छे सुरीले गायक हैं और काफ़ी सालों में सिंगिंग में उनका बहुत तजुर्बा है। रामायण खेलते हुए उन्हें 40 बरस हो गए हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए जब उन्हें पता लगा। तो ऐसे करते करते लोग जुड़े तो फिर हम लोगों ने धनास टैलेंट हंट के नाम पे कैंपेन चलाया जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, पेंटिंग जो बच्चे थे, तो ऐसे वायरल हुआ कि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले 8 वर्षों से ये कॉलोनी है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फिल्म, कोई म्यूज़िक, कोई डांस, सिंगिंग, एक्टिंग बच्चों को चांस कभी मिला ही नहीं। तो हमें खुद को हैरानी हुई कि शायद हम ही लेट हो गए। तो जब डांसिंग की बात हुई तो आपको मैं क्या बताऊं, रजिस्टर मेंटेन किया हुआ 250-300 बच्चों ने तो अपने आप को रजिस्टर करवा लिया उसमें, और एक से एक बड़ा कलाकार, एक से एक माहिर बच्चा, और डांस फॉर्म, चाहे वो फोक सॉन्ग हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो, चाहे वो हनी सिंह के फ़ैन अगर हनी सिंह खुद सुने मेरी बात, अपने पुराने दोस्त हैं, उनको पता लगे कि उनके फैंस कहाँ बैठे हैं। बी प्राक के फ़ैन बैठे हैं यहाँ पे, गुरदास मान साहब को सुनने वाले बैठे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने हमें खुद बताया आके कि सर मैं ये कर सकता हूँ। एक एक बच्चे के बीच में 4-4 तरह के टैलेंट है। वो पेंटिंग करना भी जानते हैं, वो डांस करना भी जानते हैं, एक्टिंग में माशाल्लाह भाई साहब इतने प्रोफेशनल बच्चे हैं कि हम एक लाइन दे रहे हैं वो 4 अपनी तरफ से ऐड करके सुना रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे बच्चे तो चाहिए। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ है। अब अगर आप पूछते हैं कि जो हम टाइटल रखा है आवाज़ टाइटल इसलिए रखा कि इन लोगों की आवाज़ बड़े औधाधिकारी जो होते हैं, बड़े जो लोग हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इनकी जो समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तर्ज में हो, चाहे पीने का पानी हो, सबसे बड़ी बात है पीने का पानी और ऑक्सीजन। अगर वो भी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं तो फिर हमने किया क्या? और दूसरी बड़ी बात, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ बाय बर्थ। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। तो हम काम के सिलसिले में देश विदेश इधर फिल्में करने जाते हैं। जब मैं घूम के अपने ही शहर में धनास कॉलोनी में आया तो मैंने देखा पिछले 8 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुई। तो बच्चों को इतना हौसला मिला कि कोई
हमारी सुनने और हमारे एक्ट को लोगों के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया, आपको मालूम ही है कि कितना स्ट्रांग है, वहाँ पर पहुँचाने के लिए आया। तो अब बच्चों का, माताओं का, बहनों का, सबका एक इंटरेस्ट बन गया, जो टैलेंट हंट हमने 3 दिन चलाया। उसके साथ धीरज कुमार जी जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनका सहयोग मिल गया। अजय कुमार जी खुद चल के आए कि बताइए सर हमारे लायक कैसे बॉस है। राजेश चौहान इज़ अ वेरी बिग स्टार, और शहर का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता उन्हें, उनका इंटरेस्ट बना, वो हमारे साथ जुड़ गए। लव कुमार, सबसे बड़ा नाम तो वो है जिन्होंने ये सोचा कि हमें यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना है। आउटसाइडर तो मैं इस शहर में बहुत बड़ा एक है, जहाँ से मर्जी इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो फिर वही होगा कि यहाँ के बच्चों का टैलेंट फिर दब जाएगा। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आवाज़ के अंदर कम से कम 100-150 आर्टिस्ट, कलाकार काम करेंगे। उस सब के उसमें माताएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहनें हैं, सरपंच है, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी। एक फैमिली मूवी है ये, और फैमिली के अंदर जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं, उसके ऊपर आधारित है। और इसको लीड एक छोटी सी बच्ची 11 साल से लेके 12 साल की है, वो लीड कर रही है। वो अपने माध्यम से अपनी ज़िंदगी की कहानी जो शुरू करने जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य है, कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो, पर अगर हमें पीने का पानी भी नहीं मिल रहा ढंग का, तो कैसे बेटी को बचाएंगे। मतलब बहुत सारा एक पेन जो मैंने, पहले हम आए थे बड़े खुश होकर कि चलो फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। हकीकत, ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है, वो बड़े अधिकारी जो है उन तक क्यों नहीं पहुंचती, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इस फिल्म के माध्यम से हम उन तक ये फिल्म बनाएंगे कि सर बड़े महलों से रहने वाले बड़े बड़े सेक्टर हैं, 14 किलोमीटर में तो चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है। सर एक आपसे एक पॉलिटिकल कमेंट ले लूँ जी। आपने बोला कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन तक इन गरीब लोगों की, इन गरीब नुमाइंदों की आवाज़ नहीं पहुंचती। किसको सबसे बड़ा कारण समझते हैं आप? देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब शहर के अंदर एमसी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब बनती है, वहाँ पे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आए, ठीक है, चाहे वो, अब मैं नाम क्या लेना, किसी का भी कैंडिडेट, उसकी एक जिम्मेवारी बन जाती है। वो एक इनके लिए, शहरवासियों के लिए एक वो शख्स होता है जिनसे उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ती हैं। खास करके तो गरीब तबके वाले लोग, जो मिडिल क्लास है। यहाँ आने पे पता लगा कोरोना काल में यहाँ कोई बड़ा अधिकारी आया ही नहीं। कोरोना काल पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में लाशें बिछी हुई थी, घर घर लोग मर रहे थे। धनास में भी तो बच्चे पल रहे हैं। गरीब तबका था तो कोई बड़ा आर्टिस्ट यहाँ पे नहीं आया, ये मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा। तो यहाँ पर एक ही नाम सुनने को आया, धीरज कुमार। वैक्सीनेशन होनी है तो धीरज कुमार देख रहा है, लंगर लगना है तो धीरज कुमार देख रहा है। अगर बच्चों की, महिलाओं की, जो हमारी माताओं को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर महीने की एक सैनिटाइज़र जो सिस्टम है, जो सैनिटाइज पैड है, वो सब एक शख्स, सिर्फ एक शख्स वही पहुंचा रहा है, वही सेवा कर रहा है। तब बड़ी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आया इनको पूछने के लिए। तब एक ही नाम था इनके पास, धीरज कुमार। वो एक्चुअली खुद 5 नंबर कॉलोनी में पैदा है, तो वो दर्द समझता है। जब हमारी बातें हुई तो बहुत कुछ सुन, मेरी फिल्म कंप्लीट लिखी गई थी, लेकिन जब मैंने इनसे सुना कि लोगों की ये प्रॉब्लम्स हुई हैं सर, कोरोना काल में ऐसे ऐसे किया गया, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, तो फिल्म को दोबारा री एडिट किया गया। अभी भी काम चल रहा है उसकी स्क्रिप्ट पे हम लोगों ने। अब यहाँ की समस्याओं को, ये बेसिकली समस्या खाली इनकी नहीं है, हिंदुस्तान में उन तमाम लोगों की है जहाँ तक ये बड़े पदाधिकारी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर शहर में है, लेकिन उनकी नज़र नहीं पड़ती, या चश्मा उन लोगों ने जो पहना हुआ है उस चश्मे में सिर्फ बड़े लोग ही दिखाई देते हैं, गरीब तबके के लोग नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों है? तो अब ये फिल्म जो है अपने विचार रखने जा रही है उन लोगों के साथ कि ये हमारे भाई बहन हैं, इनकी भी कुछ तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। पदाधिकारी कोई भी हो, लेकिन जिम्मेवारी तो है एक, वो जिम्मेवारी के लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। मेरा यही कहना कि यहाँ के जो बच्चे हैं टैलेंटेड हैं और अच्छा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको चैनल को देखते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी हिस्सा लें और ये फ़िल्म बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और
हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सर बड़े लेवल पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के हकीकत को जानना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा। तो दर्शकों, भाई रोक लो यार, 2 मिनट इंटरव्यू चल रही है। बाहर बंदा खड़ा कर दिया कि भाई आप यहाँ तो दर्शकों आपने देखा कि प्रदीप सर ने कितनी सारी बातें बताई दोबारा से। दर्शकों आपने देखा कि प्रदीप सर ने कितनी सारी बातें बताई जब वो यहाँ पे आए, तो उनको क्या क्या देखने के लिए मिला। और टैलेंट के बारे में अगर यहाँ के बच्चों की बात करें, जो टैलेंट है बच्चों के अंदर, वो भरपूर देखने को लिए मिला इनको। और बहुत जल्द जो आवाज़ फिल्म है प्रदीप सर उन बच्चों को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा ये भी करते हैं, हम भी करते हैं कि उस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिले। जैसे कि सर ने बताया कि वो फिल्म जो है आवाज़ फिल्म प्रधानमंत्री तक वो आवाज़ ज़रूर पहुँचे। सर अगर टैलेंट की बात करें, सिंगिंग जो है, गायकी जो है, उस तरह किस तरह का टैलेंट आपको देखने के लिए मिला? मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। मेरी जैसे हम लोग, मैंने कहा कि टैलेंट हंट चल रहा था, उसमें एक आवाज़ में आपको, अभी मधुर आवाज़ है, बहुत सुरीला बच्चा है। जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि धनास के अंदर कितना टैलेंट है। मेरे साथ इस वक्त मेरी बिटिया बैठी है, शिवानी इसका नाम है। तो आप इससे एक गीत सुनिए, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का टैलेंट हमारे पास है। शिवानी बेटा कुछ सुनाओ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। आप लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। एक बेटा वो फोक सॉन्ग है इनके पास, वो हरियाणवी टच में है। आप देखो लैंग्वेज हिंदी है, पंजाबी है, और अब आपका काम है, आप मुझे करने दीजिए, मुझे बनने दीजिए 2 मिनट, हम आपकी इंटरव्यू लेते हैं, आपको दिखा दें कि आपके पास, आपके धनास में कितने टैलेंट है। बेटा वो हरियाणवी गाना सुनाओ। मैं हरियाणे की छोरी, तू मुंडा से पंजाब का, चल सकत हीरो बन के बॉडीगार्ड सुल्तान सा, देखिया जाटनी मर गई तेरे पे लव यू मेरे ओ यारा। मैं हरियाणे की छोरी, तू मुंडा से पंजाब का, टा ना 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 ना। बहुत अच्छे। अब आप बताइए भाई साहब। सर मन खुश हो गया आवाज़ सुन के बच्चे की, और मैं शब्द नहीं है मेरे पास इतना टैलेंट देख के। यही क्या कि अब आप माध्यम बनेंगे, अब आप माध्यम बनेंगे इस बात के लिए कि टैलेंट है। अगर टैलेंट है तो इनको राइट प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम इंडस्ट्री के लिए, पैसे के लिए भी काम करते हैं, कमर्शियल हैं हम लोग, कमर्शियली हम लोगों ने बहुत काम किया है। इंडस्ट्री में 22 साल से हूँ मैं, फ़िल्म, म्यूज़िक वीडियोस बनाना, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म, ये सब काम कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई गरीब तबके का बच्चा है या जिनके पास फाइनेंशियल इतना फंड नहीं है, एक म्यूज़िक वीडियो लगाने के लिए 5 से लेके 50 लाख रुपए तक खर्चा हो जाता है। अच्छा वीडियो जो है, अगर वो पहले ऑडियो बनता है 4-5 लाख से शुरू है, और फिर 50-50 1-1 करोड़ के वीडियोस बन जा रहे हैं फिल्मों के, तो ये बच्चे कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? आवाज़ के सबसे बड़ी कमी गरीब तबके में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी जी जी। वो फाइनेंस करके, पैसा ना करके अपने टैलेंट को बाहर नहीं दिखा पाते, और उसी चीज़ को लेके आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए मैंने नाम लिया था धीरज कुमार का। इसलिए मैंने पहले नाम लिया था कि धीरज कुमार वो शख्स है जो 5 नंबर कॉलोनी में पैदा हुए, यहीं का बाशिंदा है, यहीं का रहने वाला। जब उनको लगा कि मेरे खुद के जो टैलेंट थे वो शौक़ नहीं पूरा कर सका मैं जब, तो इन बच्चों के साथ कौन खड़ा होगा? तो अब बच्चों के लिए एक फाइनेंस वाली प्रॉब्लम ख़त्म होगी, क्योंकि चैनल का माध्यम ख़त्म हो गया कि इनको ये डर नहीं है चैनल पे चलेगा, बनाएगा कौन, पैसे कौन लगाए, तो ये डर तो ख़त्म हो गया। तो अब बच्चों को सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। देख रहे हैं कि इन बच्चों के गले में मेडल और सर्टिफिकेट हाथ में, ये वही बच्चे हैं जो धनास टैलेंट में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं को डायरेक्टर साहब के सामने रखा। किसी ने एक्टिंग की, किसी ने डांस किया, किसी ने सिंगिंग की, और इन बच्चों के अंदर, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इनके बच्चों के अंदर जो है
टैलेंट जो है भर भर के जो टैलेंट है बच्चों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है इन बच्चों को। और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों को सम्मानित भी किया गया है, उनके अच्छे टैलेंट को देखते हुए मेडल भी दिया गया है, सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। धनास टैलेंट जो प्रोग्राम यहाँ पे धनास में किया गया था, धनास टैलेंट हंट के नाम से जो प्रोग्राम किया गया था, बच्चों को उस नाम से सर्टिफिकेट और मेडल्स भी दिए गए हैं उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना जौहर दिखाया एक्टिंग में, डांस में, सिंगिंग में। एक मैं बच्ची से बात कर लूँ वहाँ पे। हम बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे तो पूछेंगे उनसे उन्होंने क्या किया है। सर क्या किया बेटा आपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है और क्या नाम है, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रदीप सर ने हमारा प्रोग्राम कराया, हमें पता नहीं था और उन्होंने हमारी तैयारी भी कराई और उन्होंने हमें बोला है कि आप आगे जाओगे तो आप मुंबई भी जा सकते हो। थैंक यू। तो क्या किया था आपने? डांस किया था, सिंगिंग की थी, एक्टिंग की थी? हमने डांस किया था 3 गर्ल्स ने। तो तीनों गर्ल्स यहाँ पे हैं? हाँ हैंगे, ये हम तीनों हैं। अच्छा आप तीनों। तो बेटा आपने क्या किया था? सर मेरा नाम सुहेल खान है, मैंने डांस किया था और हमको बहुत अच्छा लगा। जो हमारे प्रदीप सर है उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। प्रदीप सर फिल्म बनाने जा रहे हैं आवाज़, उसमें हमें मौका मिल सकता है डांस का और सिंगिंग का और एक्टिंग का। क्या नाम है बेटा? आशा। क्या किया था आपने? हमने डांस किया था। तो ये सर्टिफिकेट आपको डांस करने का इनाम मिला है? यस, किसने दिया? प्रदीप सर ने। जो प्रदीप सर फिल्म बनाने वाले हैं आवाज़, उसमें आपको मौका मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर। प्रदीप सर ने हमसे सबको डांस करवाया, मतलब ड्राइंग करवाई, देखा कि हमारे में हुनर है तो हमें सबको फिल्म में ले रहे हैं। आवाज़ फिल्म बना रहे हो वो प्रदीप सर, तो हमें प्रदीप सर हम सबको फिल्म में ले रहे हैं कि आज हम धनास में भी देख लेते हैं कि कितना हुनर है। सारे जगह देख ले हैं, बस आज धनास में भी देख लेते हैं। तो आज हम सबसे क्या कहते हैं ड्राइंग बनवाया, क्या कहते हैं डांस करवाया, सब कुछ करवाया, तो बस हमसे देख रहे हैं। तो अब हम आवाज़ फिल्म बनवा रहे हैं तो हमको आवाज़ फिल्म में भी डांस का मौका, ड्राइंग का मौका, इसमें एक्टिंग का मौका कर दे रहे हैं कि आप देखें हम लोग भी बच्चे में कितना हुनर है। बड़ों में भी तो है ही है, अब बच्चों में भी देख लेते कितना हुनर है। कैसा लग रहा है जब आप लोगों के यहाँ पे धनास टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम रखा गया और आप लोगों को डांस करने का, एक्टिंग करने का मौका दिया प्रदीप सर ने? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार प्रदीप सर ने, मतलब कहीं कोई भी हमें मौका नहीं देता था, पहली बार कोई प्रदीप सर आए तो हमें मौका मिला। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें पहली बार फिल्म में मौका मिला है कुछ करने का। तो एक छोटी बच्ची और है, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? राम दुलारी। बेटा ये बताओ जो सर्टिफिकेट और मेडल आपको प्रदीप सर ने दिया है, क्यों दिया है? पहले तो हमारी ये इन्होंने हम पे एहसान किया कि हमें इस काबिल समझा और हमारी इतनी मन की बात भी जाननी धीरज भैया ने और प्रदीप सर ने। इस बात से हमें बहुत खुशी है। ये मेडल हमें ड्राइंग में मिला है और बहुत बच्चों को ना इन्होंने दिल की बात जानी और बहुत बच्चों के मन में हिम्मत भी दी कि बच्चे तुम ऐसा करो। ये लाइफ में हमारे पहली बार ही हुआ है ऐसा। जो आवाज़ फिल्म बना रहे हैं उसमें बोला प्रदीप सर ने कि भी आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे? बोला। क्या बोला? कि रख लेंगे। रख लेंगे। तो तुम्हारी तो लाइफ सेट होगी बेटा, एक्टर बन जाओगे। अच्छी बात है, टैलेंट होना ज़रूरी है और बच्चों की यही उम्र होती है उनको कुछ सिखाने की, उनसे कुछ सीखने की और उनके टैलेंट को परखने की। तो परख न्यूज़ ऐसे ही आपको परखी, समझी, सुलझी चीज़ें दिखाता रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं धीरज कुमार गुप्ता, 15 नंबर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बस कुछ ही घंटों बाद चंडीगढ़ में वोटिंग होनी है और उसके कुछ दिनों बाद नतीजे आ जाएंगे। लेकिन धीरज गुप्ता ने यहाँ पे एक प्रचार के साथ साथ एक बहुत अच्छा काम अगर कहें तो शुरू किया है बच्चों को टैलेंट को लेकर। प्रचार भी चल रहा है और बच्चों का जो टैलेंट है वो जग जाहिर भी हो रहा है। बहुत से अभी आपने डायरेक्टर साहब को भी सुना था, तो अब धीरज जी से भी पूछ लेते हैं। धीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा लगा कि आप प्रचार तो कर ही रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन आप अभी नतीजे आने बाकी हैं। वो परमात्मा जानता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उम्मीद ज़्यादातर लोगों की आप ही से है। लेकिन उससे पहले ही आपने बहुत से काम शुरू कर दिए, जैसे कि बच्चों का टैलेंट सामने लेके आना पब्लिक के। देखिए ये काम मैं आज से नहीं कर रहा, मैं इससे पहले भी जहाँ जहाँ मुझे मौके मिले हैं डांस कंपटीशन कराने का, मैं बहुत से प्रोग्राम करा चुका हूँ।
लोगों की मदद करने का। ये एक रहा कि मेरा इलेक्शन टाइम था, मगर इस बार एक बच्चों का इसमें ये भी चल रहा है कि बच्चों हर लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो मगर बच्चों का टैलेंट भी निकल आएगा और हमारा प्रचार भी हो जाएगा। तो फिलहाल आपने किस तरह का टैलेंट धनास में ज़्यादातर बच्चों का देखा है? ये बच्चे सारे डांस के एक्टिव हैं, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, कोई पेंटिंग में, सबका जो जिस तरह है बहुत बढ़िया है। कैसे मुलाकात होगी आपके डायरेक्टर साहब के साथ? ये हमारे फ्रेंड हैं अजय जी, उनके थ्रू हमारे फ्रेंड जुड़े, इन्हें ही पता लगा कि भाई कॉलोनी में धीरज जी हैं, ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, तो इन्हें भी बहुत मज़ा आया। ये भी अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ 10 दिन से लगा रखा है, इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो बिल्कुल एक टैलेंट को पहचानने के लिए एक जौहरी की, जैसे हीरो को पहचानने के लिए एक जौहरी की ज़रूरत पड़ती है ना, टैलेंट को पहचानने के लिए जो टैलेंट को समझता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या सही कह रहा हूँ अजय? जी 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 जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग तो फिल्म के माध्यम से जुड़े थे, हमारे तो मकसद कुछ और था। पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि धीरज जी से बात करने के बाद जब बच्चों के टैलेंट की बात आई तब हम लोगों ने टैलेंट हंट किया और टैलेंट आपने सुन लिया। ये तो अभी आपने एक नमूना देखा है, जस्ट जिस बच्ची ने अभी आपको सुना ना, ये आप सोचो कि मेरे पास 250 से 300 बच्चा रजिस्टर्ड है सिर्फ एक कैटेगरी में जिसका नाम है सिंगिंग। 250 से 300 जो हैं वो बच्चे पेंटिंग वाले हैं। ऐसे ही इतने बच्चे हमारे पास जो हैं जिन्होंने डांस किया है। और सबसे बड़ी बात कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट्स, इन लोगों को मेडल, फर्स्ट प्राइज सेकंड कैटेगरीज के जो मेडल हैं वो भी दिए गए। ऐसा नहीं कि बच्चे इकट्ठे कर लिए, और प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म की तरह इन बच्चों की केयर की जा रही है। और आपको आने वाले टाइम पे बॉम्बे से कोरियोग्राफर जो हैं वो 2 दिन की वर्कशॉप लगाने यहाँ पे आएंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है, जैसे इलेक्शन का माहौल ख़त्म होता है तो हम बच्चों के लिए एक वर्कशॉप लगा रहे हैं जिसमें बच्चों को बेसिक्स ट्रेनिंग से अलावा हाई एक्ट की जो है वो भी ट्रेनिंग्स देंगे। वो 2 दिन की वर्कशॉप होगी आपके धनास में ही। तो धीरज सर, इतने सारी चीज़ें सर ने बता दी, डायरेक्टर साहब ने बता दी कि बच्चों के लिए अब ये सारी चीज़ें होंगी और आपके वार्ड के बच्चे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनका सहयोग भी बहुत ज़्यादा है। पहले तो आप बात करते हैं कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप थोड़े अपसेट से लग रहे हैं, थक गए क्या प्रचार करते करते? हाँ, बस थोड़े थकावट सी हो रखी है, लास्ट दिन है तो थोड़ा स्ट्रेस हो रखा है। अच्छा। तो अगर मान लीजिए आप काउंसलर बन जाते हैं, जीत जाते हैं, जो अभी तक हवाएं जो चल रही हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि जीते हुए हैं, ठीक है। अगर आप काउंसलर हाउस चले जाते हैं तब यहाँ के प्रति आपका सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस रहेगा? सबसे प्रति यहाँ पानी का फोकस रहेगा। जो पानी यहाँ ट्यूबवेल का मिल रहा है, जो टंकर का पानी है, जो सबसे ज़्यादा बीमार और नुकसानदायी है, यहाँ पे सबसे नहर का पानी लेके आना और 3 टाइम पानी लेके आना। पानी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। बिजली पानी के जो बिल बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाना। यहाँ मकानों में जो रोज़ कभी नीचे लड़ाई हो जानी, किसी की साइकिल चोरी हो जानी, किसी सीसीटीवी कैमरे लगवाने, रोड बनवाना, डिस्पेंसरी 4 कमरों की है जहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगती है, उस डिस्पेंसरी को बड़ी डिस्पेंसरी बनवाना। हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमारा सबसे ज़्यादा पहला काम होगा। और भी पार्टियाँ चुनाव में खड़ी हुई हैं, आपके विपक्ष में खड़ी हुई हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, ये इलेक्शन है और हमारा काम मेहनत करना है और जो रिजल्ट आना है वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जो जैसा होगा वो ऐसा होगा। जो अपनी अपनी सब फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक पार्टी आती है, बीजेपी झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आपको ही पता है, आज जो बीजेपी पार्टी करी हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, हम ये बना देंगे। अरे 8 साल कहाँ थे वो लोग? 8 साल पहले भी तो करा सकते थे काम। लोगों को झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनका काम है। आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन आता है तब आके खड़ी हो जाती है सामने। इससे पहले आम आदमी पार्टी कहाँ रहती है? कहीं आम आदमी पार्टी नहीं दिखती। जो आम आदमी पार्टी की बात करी, जो उन्होंने कुछ चीज़ें फ्री करने की बात कही है चंडीगढ़ में, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा जनता में? जी, फ्री कैसे कर देंगे? दिल्ली में केजरीवाल जी कहते जी हमें काम नहीं करने देते मोदी सरकार, जो कि उनका मुख्यमंत्री है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, जबकि वो कहते हैं कि हमें दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा, तो एक एमसी को क्या काम करा लेंगे और क्या फ्री? ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। तो देखिए, नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा किसकी किस्मत जागी और किसकी किस्मत सो गई है। लेकिन अभी तक रुझानों से तो यही पता लग रहा है कि धीरज जी सबसे आगे हैं और हो सकता है धीरज जी यहाँ से काउंसलर बन जाएं 27 तारीख को, तो हम भी पार्टी लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये सारी बातें थी धनास को लेकर और धनास का टैलेंट
आप लोगों को दिखाया गया, डायरेक्टर साहब ने बताया, धीरज जी के बारे में बताया गया आप लोगों को। अब ये तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि धीरज जी को वोट देना है या किसको वोट देना है। खासकर 15 नंबर वार्ड की जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़, चंडीगढ़।